Good evening, student. So today I am going to explain about the Raoult's law. This is the most important topic of the chemistry, chapter number 2, solution. As you know, the vapor pressure of any liquid when it is a pure, it will be maximum. जब कोई लिक्विड प्योर होता है तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, लेकिन जब हम उसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हैं और वो नॉन वॉलेटाइल है, दैट्स मीन वो सॉल्यूट वेपर में चेंज नहीं हो सकता है। जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कुछ कम हो जाता है, या ये कहें कि लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर है। सपोज़ कीजिए हमने लिक्विड लिया, उसका प्योर वेपर प्रेशर, प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर को P0 से इंडिकेट करते हैं। कोई लिक्विड है प्योर कंडीशन में, उसका वेपर प्रेशर P0 है, और जब हमने उसमें कोई सॉल्यूट मिलाया और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो कुछ कम होगा, उसको हम PS से इंडिकेट करेंगे। या तो इसको आप ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, या ये कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। राउल्ट ने यही बात बताई, इसी के ऊपर राउल्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। जब हम कोई लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ करेगा वो कैसे, किस बात पर डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स मीन PS, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सपोज कीजिए ये आपने कोई लिक्विड लिया है, अभी इसमें आपने कोई सॉल्यूट नहीं ऐड किया है, इट इज़ अ प्योर लिक्विड। इन दिस टाइम इट्स वेपर प्रेशर इज़ P0, और ये सबसे ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अब अगर आप इसमें कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, ये सॉल्यूट के कुछ मोल्स हम ऐड कर रहे हैं, अब ये सॉल्यूशन बन गया, क्वांटिटी भी कुछ चेंज हो जाएगी। जब ये लिक्विड प्योर था, इसमें हमने सॉल्यूट नहीं ऐड किया था, उस टाइम पे XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, और यू कैन से X सॉल्वेंट यू कैन राइट, विल बी 1। और जब हमने इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कुछ मिलाने के बाद आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेसर देन 1 से कुछ ना कुछ कम होगा। मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। सॉल्यूट मिलाने के बाद सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा, और जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा तो वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि राउल्ट यही बता रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो राउल्ट का जो लॉ है वो 2 पार्ट में है। पहला नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, when you are going to add any non-volatile solute means the solute which cannot be vaporized, like sugar, glucose, urea, sodium chloride, etc. If we are using P0 as the vapor pressure of pure solvent, so we have to use here the constant value PS is equals to P0 into X solvent or mole fraction of solvent. By this formula you can calculate the vapor pressure of solution which containing any non-volatile solute. Suppose any liquid A, at pure condition its vapor pressure is 90 mmHg. This is the vapor pressure of any pure liquid, and when you have made a solution with any non-volatile solute, you have got the mole fraction of
A, that's mean liquid mole fraction of A is 0.8. So the solution which is prepared has lower vapor pressure than 90 mm Hg. अब जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, क्योंकि आपने जब मिलाया पहले तो उसके मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए था प्योर कंडीशन पे, और जब सॉल्यूट मिलाया तो 1 से कम, जो कि वैल्यू ये आई। ये वैल्यू डिपेंड करेगी कितना सॉल्यूट आप मिला रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा आपका डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट मिलाने से ही आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? PS is equals to P naught into mole fraction of solvent. I have given this is 90, this is the pure vapor pressure, and mole fraction of solvent is 0.8. So 9 8 is 72, that means 72.0 mm Hg. एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें मोल फ्रैक्शन तो दिए नहीं गए, हमें क्वांटिटी बता दी जाती है कि इतने ग्राम सॉल्यूट मिला रहे हैं और इतने ग्राम सॉल्वेंट मिला रहे हैं। तो राहुल ने इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में कर दिया जिससे कि कैलकुलेशन में इजी रहे। PS is equals to P naught. In place of X solvent we can write 1 minus X solute. ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम अगर आप करेंगे तो 1 आएगा। X सॉल्वेंट प्लस X सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1। सो अगर हमें सॉल्वेंट की जगह लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस X सॉल्यूट। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस PS इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P नॉट X सॉल्यूट, and now we can write P naught X solute, इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू P naught माइनस PS, और इसको डिनोमिनेटर पे ले जा रहे हैं। X solute इज इक्वल्स टू P naught माइनस PS अपॉन P naught. ओके स्टूडेंट्स, सो सी हियर, इसको सीधा करके लिखते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये प्योर वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और इधर हमने X सॉल्यूट, इसको हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला लिख दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम मास ग्राम मास के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू WB, सॉल्यूट के लिए B का इंडिकेशन है, MB अपॉन WB अपॉन MB और प्लस WA अपॉन MA। यहाँ पे सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको ग्राम मास दिया होगा, इतने ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जा रहा है, नेम दिए होंगे तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और प्योर वेपर प्रेशर मालूम होगा, उससे आप फार्मूले से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये ला, ये जो फार्मूला और ला मैंने बताया है नॉन वॉलेटाइल कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि ये नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल के केस में अलग अलग आएंगे। पहले जो ला बताया, हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, मींस वाटर ले रहे हैं, सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल है, और उसमें हम यूरिया मिला रहे हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है। अब अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स, दोनों चीज़ें वॉलेटाइल हैं, दोनों वेपराइज्ड हो सकती हैं,
तो भी राउल्ट ने उसके लिए लॉ बताया और उसको इस तरह से पूछा जाता है, राउल्ट लॉ व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। सपोज एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B। इसके लिए हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट वर्ड का यूज़ नहीं करते क्योंकि दोनों ही लिक्विड हैं और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है। अगर A ज़्यादा होगा तो हमें A को सॉल्वेंट बोलना पड़ेगा, B ज़्यादा होगा तो B को सॉल्वेंट बोल, इसलिए हम दोनों को कंपोनेंट बोलते हैं। जब हम मिलाते हैं इन दोनों को प्योर कंडीशन में A का वेपर प्रेशर P0A होगा और प्योर कंडीशन में B का वेपर प्रेशर P0B होगा। लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे आपस में तो दोनों के मोल फ्रैक्शन, प्योर कंडीशन में तो इसका मोल फ्रैक्शन XA 1 होगा और प्योर कंडीशन में XB 1 होगा, लेकिन मिलाने के बाद XB और XA दोनों की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी आप A की मिला रहे हैं और कितनी B की मिला रहे हैं। सपोज कीजिए XA है और XB है। अब जब इसका वैल्यू ये 1 से कम हो जाएगी तो A का भी प्रेशर कम हो जाएगा और B का भी प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर A का पार्शियल वेपर प्रेशर बोला जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, और इसे इंडिकेट करेंगे PA से। यहाँ पे देखिए हमने नॉट हटा दिया, नॉट हमेशा प्योर लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जब कम हो जाता है कुछ मिलाने के बाद उसे हम PA पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं और हम PA को कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग P0A इंटू XA, यानी A का प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ A से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू PB और वी कैन राइट P0B इंटू XB। राउल्ट ने बताया कि जब आप दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लेते हैं तो दोनों के वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द पार्शियल वेपर प्रेशर। और जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसे बोलेंगे PS, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। A का पार्शियल प्रेशर हमने PA लेट किया था, B का पार्शियल वेपर प्रेशर PB, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो PA प्लस PB के इक्वल आएगा। और इसको अगर हम और एक्सपेंड करके लिखेंगे तो PS इज इक्वल्स टू P0A XA, PA की जगह लिख सकते हैं P0A XA और PB की जगह P0B इंटू XB। पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल सॉल्यूशन आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। और इस फार्मूले से भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ये था आपका राउल्ट लॉ के ऊपर टॉपिक। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस पे न्यूमेरिकल और कॉलिगेटिव्स प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।